क्या हाल है दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। सोचिए, आप एक नए घर में जाते हैं, एक नई शुरुआत की उम्मीद लेकर, लेकिन उस घर में आपके अलावा भी कोई और है। एक ऐसी अनदेखी शक्ति जो आपको महसूस तो होती है पर दिखाई नहीं देती। क्या होगा जब एक परिवार का सामना ऐसी ही एक रहस्यमयी मौजूदगी से होता है? चलिए आज मेरे साथ इस डरावनी और इमोशनल कहानी की गहराई में उतरते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक भव्य लेकिन वीरान पड़े उपनगरीय घर से, जहां एक अनदेखी अनसुनी शक्ति खामोशी से भटक रही है। घर को देखने के लिए पाइन परिवार आता है। पति क्रिस जो अपनी चिंताओं में डूबा हुआ है, पत्नी रिबेका जो एम्बिशन से भरी है, और उनके 2 किशोर बच्चे टाइलर और क्लो। घर देखते ही रिबेका की आंखों में एक चमक आ जाती है। उसे ये घर अपने सपनों के घर जैसा लगता है। इस घर को अपने बेटे के सुनहरे भविष्य की सीढ़ी के तौर पर देख रही थी। लेकिन क्रिस के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ थीं। उसका ध्यान अपनी बेटी क्लो पर था, जो हाल ही में अपनी सबसे अच्छी दोस्त नादिया की मौत के सदमे से गुजरी थी और तब से खामोश और भावनात्मक रूप से बहुत कमज़ोर हो गई थी। उसे डर था कि इतना बड़ा बदलाव क्लो के लिए ठीक नहीं होगा। जबकि पूरा परिवार घर के अलग अलग हिस्सों को देख रहा था, क्लो अकेले घर की ऊपरी मंजिल पर चली जाती है और यहीं से वो अनदेखी शक्ति, वो रहस्यमय मौजूदगी क्लो का पीछा करना शुरू कर देती है, जैसे उसे क्लो में कुछ खास महसूस हुआ हो। कुछ दिनों बाद पाइन परिवार उस घर में शिफ्ट होने की तैयारी कर रहा है और रेनोवेशन का काम जोरों पर है। पेंटर्स की एक टीम घर को नया रूप देने में लगी हुई है। एक पेंटर तो एक कमरे में जाने से ही इनकार कर देता है, कहता है कि उसे वहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, लेकिन वे लोग इसे अपना वहम समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। जल्द ही पाइन परिवार इस घर में रहने आ जाता है। एक शाम रिबेका फ़ोन पर किसी से दबी हुई आवाज़ में बात कर रही होती है। उसकी बातचीत से साफ पता चलता है कि वो किसी धोखाधड़ी वाले फाइनेंशियल मामले में फंसी हुई है। वो किसी डेव नाम के आदमी को डांट रही थी। बाद में वो टाइलर के पास जाती है और उसे बातों बातों में समझाने की कोशिश करती है कि उसने जो भी किया है वो अपने परिवार की भलाई के लिए किया है। वो कहती है, जब तुम किसी से प्यार करते हो तो उनके लिए कुछ भी करना जायज़ होता है। अगर तुम्हारा मकसद सही है तो कोई गलती नहीं होती। वो अपने गलत कामों को प्यार और परिवार की ढाल के पीछे छिपाने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ क्लो का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। वो अक्सर अपने कमरे में अकेली अपनी दोस्त नाडिया को याद करके रोती रहती थी। एक रात जब वो रो रही थी, उसे अपने कमरे में उस शक्ति का तीव्र एहसास होता है। उसे एक फुसफुसाहट सुनाई देती है और वो कांपती हुई आवाज में पूछती है, नाडिया। इस बीच क्रिस और रिबेका के बीच क्लो को लेकर तनाव बढ़ता जाता है। क्रिस को लगता है कि क्लो को थेरेपी और मदद की सख्त ज़रूरत है, जबकि रिबेका इस बात को टालती रहती है। इसी दौरान टाइलर का नया दोस्त रायन घर आता है। रायन बाहर से तो एक आम लड़का लगता है, लेकिन असल में वो अपने फार्मासिस्ट के पिता की दुकान से दवाइयाँ चुराकर उनका गलत इस्तेमाल करता है और दूसरों को कराता है। जब रायन क्लो से मिलता है तो वो अनदेखी शक्ति क्लो के कमरे का दरवाज़ा जोर से बंद कर देती है, जैसे वो क्लो को रायन से बचाना चाहती हो। परिवार में दरारें और गहरी होती जा रही थीं। रिबेका का पक्षपात टाइलर के लिए साफ दिखता था, जिससे क्रिस और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसकी चिंता इतनी बढ़ जाती है कि वो अपने एक वकील दोस्त हॉवर्ड को फ़ोन करता है। वो उससे एक अजीब सा कानूनी सवाल पूछता है, अगर पति पत्नी में से कोई एक बड़ा अपराध करे तो क्या कानूनी तौर पर अलग हो जाने से दूसरा साथी भविष्य में आने वाली किसी भी कानूनी जिम्मेदारी से पूरी तरह बच सकता है? क्रिस का ये सवाल बताता है कि वो रिबेका के राज से कितना ज़्यादा डरा हुआ था। दोस्तों, अब कहानी एक नए और ख़तरनाक मोड़ पर पहुंचती है, जहां क्लो और रायन के बीच एक अजीब सी दोस्ती पनपने लगती है। एक दिन वे दोनों क्लो के कमरे में बैठकर नशीली दवाओं का सेवन कर रहे थे। नशे के असर में वे अपनी ज़िंदगी के सबसे गहरे और अंधेरे राज एक दूसरे से साझा करते हैं।
क्लो अपनी दोस्त नाडिया की मौत के बारे में बात करती है। वो रायन को बताती है कि उसे कैसा महसूस होता है, जैसे वो एक कभी ना खत्म होने वाले गहरे कीचड़ भरे गड्ढे में गिर गई है और चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रही। उसे लगता है कि काश वो भी नाडिया के साथ चली गई होती। रायन भी सहानुभूति दिखाते हुए अपने जीवन के संघर्षों को साझा करता है। वो क्लो से वादा करता है कि अब से उनकी दोस्ती में हमेशा क्लो की ही चलेगी। वे दोनों भावनात्मक रूप से एक दूसरे के करीब आते हैं और किस करने वाले होते हैं, लेकिन ठीक उसी पल वो अनदेखी शक्ति कमरे में रखी एक भारी शेल्फ को जोर से जमीन पर गिरा देती है। इस भयानक आवाज से वे दोनों बुरी तरह डर जाते हैं। ये उस शक्ति का पहला सीधा हस्तक्षेप था। एक रात जब पूरा परिवार डिनर पर बैठा था तो माहौल बेहद तनावपूर्ण था। क्लो हिम्मत करके बताती है कि उसे इस घर में एक अनदेखी शक्ति का एहसास होता है। ये सुनते ही टाइलर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। वो कहता है कि क्लो सिर्फ सबका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए ये सब नाटक कर रही है। बहस इतनी बढ़ जाती है कि टाइलर चिल्लाकर कहता है कि क्रिस हमेशा क्लो का ही पक्ष लेता है और क्लो की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। कुछ दिनों बाद टाइलर अनजाने में अपनी माँ रिबेका को बड़े गर्व से बताता है कि कैसे उसने और उसके दोस्तों ने मिलकर स्कूल की एक लड़की सिमोन को धोखे में फंसाया, एक नकली प्रोफाइल बनाकर उसे मिलने बुलाया और फिर 8 लोग छिपकर उसका मजाक उड़ाने पहुंच गए। यही नहीं, उसकी एक निजी तस्वीर भी लीक कर दी गई। रिबेका, जो अपने बेटे की हर गलती पर पर्दा डालती थी, पहले तो इसे मजाक समझकर हल्के में लेती है, लेकिन जब क्लो को ये पता चलता है तो वो गुस्से से फट पड़ती है। वो टाइलर पर चिल्लाती है और ठीक उसी पल, जैसे क्लो के गुस्से को उस अनदेखी शक्ति का साथ मिल गया हो, टाइलर के कमरे में भूचाल आ जाता है। फर्नीचर हवा में उड़ने लगते हैं, शीशे टूट जाते हैं और सारा सामान तहस महस हो जाता है। पूरा परिवार अपनी आंखों के सामने ये भयानक मंजर देखकर दहशत में आ जाता है। इस खौफनाक घटना के बाद पूरा परिवार डर के मारे घर से बाहर भाग जाता है। बाहर सड़क पर खड़े होकर उनके बीच फिर से बहस छिड़ जाती है। क्लो जोर देकर कहती है कि ये आत्मा उसकी दोस्त नादिया की है और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। लेकिन टाइलर उसकी बात पर भड़क उठता है। इस बार क्रिस अपनी बेटी का साथ देता है। परेशान होकर क्रिस घर की रियल्टर सीस को फोन करता है, जो उसे अपनी भाभी लिसा से मिलवाती है। लिसा एक माध्यम यानी मीडियम है। लिसा घर में आती है। वो बताती है कि ये शक्ति समय को हमारी तरह महसूस नहीं कर पा रही, उसके लिए अतीत और वर्तमान एक साथ घट रहा है। वो कहती है कि उसका इरादा बुरा नहीं है, बल्कि वो यहाँ किसी की मदद करने के लिए आई है और उसे क्लो से एक गहरा लगाव महसूस हो रहा है। उधर एक दिन जब क्लो और रायन अकेले थे, रायन चुपके से क्लो के जूस में कोई नशीला पदार्थ मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अनदेखी शक्ति उस गिलास को रायन के हाथ से गिरा देती है। इन सब डरावनी घटनाओं के बीच क्रिस अपनी बेटी क्लो के पास जाता है और उसे गले लगाकर कहता है कि चाहे दुनिया में कोई भी उस पर विश्वास ना करे, वो करता है। कुछ दिन बाद माध्यम लिसा बिना बुलाए वापस आती है। उसके चेहरे पर गंभीर चिंता थी। वो भरवारे को एक आखिरी और भयानक चेतावनी देती है। वो कहती है ये उपस्थिति यहाँ किसी गुजरी हुई घटना के लिए नहीं, बल्कि भविष्य में होने वाली किसी बहुत ही भयानक घटना को रोकने के लिए आई है। उसकी ये बात सुनकर परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, अब कहानी अपने सबसे खौफनाक और अंतिम पड़ाव पर आ चुकी थी। लिसा की उस गंभीर चेतावनी के बाद घर में उस अनदेखी शक्ति की गतिविधियां अचानक बिल्कुल शांत हो जाती हैं। ये एक तूफान से पहले की शांति थी। इस खामोशी के दौरान क्रिस और रिबेका अपने टूटे हुए रिश्ते को एक और मौका देने का फैसला करते हैं। क्रिस उसे बताता है कि वो गुस्से और डर में तलाक के बारे में सोच रहा था, लेकिन वो अब सब कुछ ठीक करना चाहता है। इसके बाद वे दोनों काम के सिलसिले में एक बिजनेस ट्रिप पर कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चले जाते हैं और घर पर अब सिर्फ टाइलर और क्लो अकेले थे। यही वो मौका था जिसका रायन इंतजार कर रहा था।
माता पिता के जाने के बाद टाइलर घर में अकेला शराब पी रहा था और कानों में हेडफोन लगाकर तेज संगीत सुन रहा था। वो दुनिया से बेखबर था। वो अनदेखी शक्ति जो अब तक शांत थी, उसे आने वाले खतरे का आभास हो गया हो। लेकिन ठीक तभी दरवाजे की घंटी बजती है और रायन आ जाता है। रायन, जो आज एक खतरनाक और जानलेवा इरादे से आया था, आते ही टाइलर के साथ शराब पीने लगता है और फिर वो चुपके से, बड़ी चालाकी से टाइलर के ड्रिंक में एम्बियन जैसी कोई शक्तिशाली नशीली दवा मिला देता है। टाइलर वो ड्रिंक पी जाता है और कुछ ही पलों में गहरी बेहोशी में डूब जाता है। अपने रास्ते का कांटा हटाने के बाद रायन क्लो के लिए भी एक ड्रिंक तैयार करता है और उसके कमरे की ओर बढ़ता है। क्लो उससे साफ साफ कह देती है कि वो अभी किसी के साथ रिश्ते में नहीं आना चाहती। जब क्लो असहज होकर जाने के लिए कहती है तो रायन का असली शैतानी चेहरा सामने आ जाता है। वो क्लो पर झपटता है और उसका गला घोंटने की कोशिश करता है। वो फुसफुसाते हुए कबूल करता है, मैंने पहले भी ऐसा किया है। इन्हीं शब्दों से क्लो समझ जाती है कि नादिया की मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि रायन ही था। वो अनदेखी शक्ति ये सब देख रही थी। वो क्लो को बचाने के लिए कमरे में चीजें पटकती है, दरवाजे बजाती है, लेकिन रायन पर जैसे कोई असर नहीं होता। वो पूरी तरह से नाकाम रहती है। हताश होकर वो शक्ति नीचे बेहोश पड़े टाइलर के पास जाती है। वो उसे जगाने की हर संभव कोशिश करती है, लेकिन नशे में धुत टाइलर पर कोई असर नहीं होता। तब जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, वो शक्ति एक ऐसा कदम उठाती है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। वो टाइलर के बेजान शरीर पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लेती है। अब टाइलर की आंखें खुलती हैं, लेकिन उनमें टाइलर नहीं बल्कि एक शक्तिशाली, गुस्से से भरी आत्मा थी। वो लड़खड़ाते हुए उठता है। उसके हर कदम में एक मकसद था, अपनी बहन को बचाना। वो किसी ज़ॉम्बी की तरह सीढ़ियां चढ़ता है और क्लो के कमरे की तरफ भागता है। वहां रायन क्लो को मारने ही वाला था, सीधा रायन पर हमला कर देती है। दोनों के बीच एक भयानक और जानलेवा लड़ाई होती है। इस भीषण हाथापाई में संतुलन बिगड़ता है और वे दोनों, रायन और टाइलर का शरीर, क्लो के कमरे की दूसरी मंजिल की खिड़की का शीशा तोड़कर बाहर कंक्रीट पर गिर जाते हैं। दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो जाती है। एक भाई की आत्मा ने भविष्य से आकर अपनी बहन की जान बचाने के लिए खुद अपनी और उसके हत्यारे की जान ले ली थी। कुछ समय बीत जाता है। पाइने परिवार उस मनहूस घर को हमेशा के लिए खाली कर रहा है। घर में एक दिल दहला देने वाली खामोशी और मातम पसरा हुआ है। जाने से ठीक पहले रिबेका को एक बार फिर से उस अनदेखी शक्ति का एहसास होता है। वो एक खिंचाव महसूस करती है और उसके पीछे पीछे उस पुराने बड़े से शीशे तक जाती है जो घर के साथ ही आया था। जब वो कांपते हुए उस शीशे में देखती है तो उसके प्रतिबिंब में उसे अपना प्यारा बेटा टाइलर दिखाई देता है। टाइलर उसे देखकर प्यार से मुस्कुराता है और उस एक मुस्कान से रिबेका सारा सच समझ जाती है। वो जान जाती है कि वो अनदेखी शक्ति कोई भूत या प्रेत नहीं बल्कि भविष्य से आया हुआ उसके अपने बेटे टाइलर का ही आत्मा था, जो समय के पार जाकर सिर्फ अपनी बहन को उस भयानक अंत से बचाने के लिए आया था। जैसे ही क्रिस और क्लो उसे संभालने के लिए उसके पास आते हैं, वो शक्ति यानी टाइलर की आत्मा अपना मकसद पूरा करके उस घर को छोड़कर हमेशा के लिए नीले आसमान में विलीन हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी। ये सिर्फ एक हॉरर कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक परिवार के टूटे हुए रिश्तों की, दुख की और सबसे बढ़कर एक भाई के अपनी बहन के लिए निस्वार्थ प्यार और बलिदान की। ये हमें दिखाती है कि कभी-कभी हमें बचाने वाली ताकतें अनदेखी हो सकती हैं, लेकिन उनका प्यार सच्चा होता है। अगर आपको हमारा ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, इस वीडियो को लाइक दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, हमारे चैनल मूवी हिट एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अलग कहानी के साथ।